नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग हुई है। ओवैसी के काफिले पर 5 राउंड गोलियां चलाई गईं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर गोलियां चलाते वक्त साफ देखे जा सकते हैं। हापुड़ के पिलखुआ में चुनावी सभा को संबोधित करके असदुद्दीन ओवैसी गाजियाबाद की तरफ लौट रहे थे कि तभी गाजियाबाद के चिजारसी टोल प्लाजा के नजदीक उनके काफिले पर फायरिंग की गई। ओवैसी की कार पर हुई फायरिंग के निशान साफ देखे जा सकते हैं। घटना के बाद ओवैसी ने कहा कि मैं सुरक्षित हूं। घटना के बाद हापुड़ पुलिस ने ओवैसी की गाड़ी पर हमले करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स का नाम सचिन बताया जा रहा है। फरार एक आरोपी की तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। काफिले पर फायरिंग होने के बाद ओवैसी ने कहा कि हम मोदी सरकार और राज्य सरकार दोनों को कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। ओवैसी की कार पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। सीसीटीवी में फायरिंग करते दिख रहे हैं दोनों आरोपी। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है और दूसरा अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार शख्स सचिन के पास से हथियार बरामद हुआ है। देखिए, ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं उनका जो टारगेट यहाँ से जा रहा था उस पर 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है। क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुँची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है। उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। हापुड़ पुलिस ने कार्रवाई की और मौके पर पहुंच के वीडियो फुटेजेस को अपने कब्जे में लिया तथा वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया। वीडियो फुटेज को देखने से तथा जो लोग वहां हिरासत में लिए गए थे उनसे मिलान करने पे उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया है तथा उसे हिरासत में लिया गया है। उसके पास से एक अवैध 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। मानस श्रीवास्तव इस वक्त हमारे संवाददाता इस पर और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मानस, एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। 4 राउंड फायरिंग हुई। सीसीटीवी फुटेज में हम साफ देख सकते हैं इसको फायर करते हुए ओवैसी की गाड़ी पर। दूसरा फरार है और क्या अपडेट है इस पर? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की हैं और लखनऊ से भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। थोड़ी देर पहले ही ADG LO प्रशांत कुमार ने भी मीडिया को ब्रीफ किया और उन्होंने बताया पूरी घटना के बारे में कि किस तरीके से घटना कारित की गई। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि पुलिस ने सबसे पहले जो आसपास के CCTV थे उसको खंगालना शुरू किया और उसके बाद ये पता चला CCTV में अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से 2 हमलावरों ने ओवैसी की गाड़ी पर हमला किया। हमला करने का मकसद क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया। पूछताछ की जा रही है, दूसरे शख्स की तलाश की जा रही है। दूसरा शख्स फरार बताया जा रहा है। जिसको गिरफ्तार किया गया उसके भी बैकग्राउंड को तलाशा जा रहा है। उसके भी बारे में पता लगाया जा रहा है कि किस चरित्र का ये व्यक्ति है और उसके जो जहाँ पर रहता है उसके घर वालों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो फिलहाल अभी प्राथमिक तौर पर पुलिस के पास बहुत सारे अहम सुराग लग चुके हैं, बहुत सारे अहम साक्ष्य हैं जिससे ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 2 हमलावरों ने ओवैसी की गाड़ी पर हमला किया जिसमें वो बाल बच भी गए। लेकिन चूंकि पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी और शर्मनाक घटना है कि इस तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया पर या किसी राजनेता पर इस तरीके से हमला सरेआम हो जाए और उसके बाद उसमें से वो कुछ लोग भाग जाएं, तो ये अपने आप में हैरत में डालने वाला है। इसलिए पुलिस की तरफ से भी इसमें सफाई आ रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जो दूसरा शख्स है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। सबसे अहम बात जो है वो अभी तक मकसद साफ नहीं हो पाया कि आखिर हमला करने का मकसद क्या था और जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक इसमें आगे की कार्रवाई भी पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात ये भी कि लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये हमला हुआ तो हुआ क्यों था। तो किसी भी अपराध के पीछे उसका कोई मोटिव होता है और उसके मोटिव को इस्टेब्लिश किए बगैर अपराध को इस्टेब्लिश कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए भी पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित हूँ। इस वक्त कहाँ है ओवैसी?
देखिए ओवैसी उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर जा चुके हैं, वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है जैसा कि बताया गया है, और वो भी उनसे भी लगातार जो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जिनके साथ जो लोग मौजूद थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस एक घटना ने उत्तर प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया और निश्चित तौर पर जो आरोप चुनाव के ठीक ऐन मौके पर जब चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर है, और ऐसे में इस घटना का हो जाना एक तरीके से विपक्ष को एक मौका दे रहा है कि वो सरकार पर भी सवाल खड़े कर रही है। तो अभी पुलिस जो है वो बातचीत कर रही है, उनके लोगों से भी, जो पार्टी के लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत की जा रही है। ओवैसी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और फिलहाल वो अपने घर पर मौजूद हैं। अगर हम इस घटना को रिक्रिएट करें तो ओवैसी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में, और मेरठ से वो कैंपेन करके आ रहे थे जिस वक्त ये हमला हुआ। देखिए मेरठ से उनको दिल्ली की तरफ जाना था, तो जो नेशनल हाईवे 9 है, NH9, उससे वो गुजर रहे थे, और वहीं कहीं आप देख रहे हैं कि ये CCTV फुटेज भी आपको वहीं कहीं नज़र आ रहा है। ऐसा जो तस्वीरें जो सामने आई हैं, जो पूछताछ अभी तक जो हुई है, उससे यह पता चला है कि जो ये दोनों हमलावर थे ये पहले से घात लगाए बैठे थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त चुनाव का वक्त है और राजनेताओं के प्रोग्राम मिनट टू मिनट पहले से शेड्यूल रहते हैं। तो इस बात की तो उनको जानकारी थी कि ओवैसी इस रास्ते से होकर गुजरेंगे, और शायद यही वजह थी कि उनको एक मौका मिला और वहाँ पर वो घात लगाए बैठे थे। और उसमें से जो हमलावर है, देखिए वो गिरफ्तार भी हो गया और दूसरे की भी पहचान हो चुकी है और जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। तो ये पूरा सा एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले से प्री प्लान्ड वे में ये इसको किया गया। और इस पे जो अब इस वक्त पुलिस के सामने जो बड़ी चुनौती, देखिए दोनों ही हमलावरों के बारे में जानकारी हो चुकी है, इसलिए दोनों ही इस वक्त पुलिस की निगरानी, आप पुलिस की पहचान। आइए सुनते हैं कि ओवैसी ने इस हमले के बाद क्या कहा। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। एडिशनल एसपी वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए, और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ओवैसी को आप सुन रहे थे, उन्होंने जांच की मांग की है, और मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ। मानस, 2 शूटर्स और जिनमें से एक पकड़ा गया और अभी पूछताछ हो रही है, दूसरे की तलाश जारी है, कुछ पता चला है कि कौन थे ये लोग? ये जो पकड़ा गया शूटर है सचिन, क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या है, कौन है ये? मंशा तो खैर आएगी सामने जब आएगी। देखिए अभी तक इनके बारे में पुलिस ने बहुत जानकारी नहीं दी है, और सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ये CCTV के आधार पर ये इस पूरी घटना को प्रमाणित किया जा चुका है और इसमें एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार करिए, कुछ ही देर में पूरी तरीके से सूचना दी जाएगी। न केवल हमलावरों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, बल्कि उसके पीछे का मकसद क्या था उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो चूंकि थोड़ा सेंसिटिव मामला है, इसलिए पुलिस भी थोड़ा एहतियात से मीडिया से भी बात कर रही है और थोड़ा एहतियात से ही वो अपने कदम भी आगे बढ़ा रही है, क्योंकि संवेदनशील मामला और चुनाव का वक्त भी है। तो ऐसे में ऐसी उम्मीद की जा रही कि आने वाले कुछ ही घंटों में दोनों ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी, जो हमलावर है उनके बारे में भी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और मकसद क्या था इसका भी पता चल जाएगा। धन्यवाद इस पूरी जानकारी और अपडेट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।